जी दोस्तों, freelancer.com पे मैंने आपको प्रैक्टिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मैंने आपको प्रैक्टिकली साइन अप दोनों काम करके दिखा दिए। अब मैं आपको थोड़ा बिडिंग के बारे में बताऊंगा कि बिडिंग freelancer.com पे कैसे होती है। सिंपल तरीका है जनाब आली, ये ऊपर इंटरफेस है जिसमें कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, अपडेट्स आ रही हैं और बेसिकली आपको 8 बिड्स मिलती हैं एज अ फ्री अकाउंट यूजर। तरीकाकार क्या है प्रोजेक्ट ढूंढने का? सबसे ऊपर आपको ब्राउज नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक अदद पेज लोड होगा और उस पेज लोड होने के बाद आपको ये तमाम प्रोजेक्ट लिस्टिंग्स नज़र आ जाएंगी जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। दो तरीक़ों से बच्चों का काम होता है, याद रखना, एक फिक्स्ड है या आर्ली है। जैसे अपवर्क पे आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, अगर मैंने फिक्स को हटा दिया तो ये आर्ली जॉब सारी नज़र आ जाएंगी और अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो दोनों जॉब्स साइमल्टेनियसली नज़र आ जाएंगी। अकाउंट के आगे ये जैसे क्रिएटिव ब्रोशर डिज़ाइन एक प्रोजेक्ट है, इस पे आगे आप देख रहे हो कि कुछ फीडबैक नज़र आ रही थी, तो ये इसका मतलब है कि क्लाइंट ने प्रीवियसली किसी प्रोजेक्ट पे किया हुआ है। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं राइट साइड पे देखो फिर वही स्टार्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसने काम दिया और किसी ने काम कंप्लीट किया और उस बेस पे इस क्लाइंट को वेरिफिकेशन मिली। अब एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन का जो सेक्शन है ना, वो आपको इस थर्ड टीयर पे नज़र आता है जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो। अब राइट साइड पे ये बताता है इसकी पेमेंट भी वेरीफाइड है, इसकी ईमेल भी वेरीफाइड है, ये खुद भी वेरीफाइड है और इसकी प्रोफाइल भी वेरीफाइड है, इसका फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है और इसका मतलब कि बिल्कुल ठीक आदमी है। अब अगर मैं इसके प्रपोजल्स देखना चाहूँ तो मैं प्रपोजल्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे एक्चुअल प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान काम क्या है? प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको फीडबैक भी नज़र आ रही है, प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको अर्निंग्स भी नज़र आ रही है, प्रीवियस अर्निंग्स और उसकी रेटिंग, और जैसे ये साहब हैं इनको इतने रिव्यूज़ मिले हुए हैं, इनकी इतनी फ़ीसद प्रोजेक्ट कंप्लीशन है और इनकी जो बिड है वो भी नज़र आ रही है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन आई कैन सी द फुल बिड प्लेस्ड बाय दिस फ्रीलांसर। सो फ्रीलांसर को ये कंपेटिटिव एज है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। अगर मैंने बिड करनी है तो मैंने क्लिक किया, इस प्रोजेक्ट पे मैं बिड करूंगा, इस पे मैं प्राइस रखूंगा, उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के बारे में बात करूंगा। फ़र्ज़ी सी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा कॉपी पेस्ट ना करना, मेरी तालीमात की निगेशन ना कर देना। कैंड प्रपोजल नहीं होना चाहिए, प्रपोजल क्राफ्टेड ड्राफ्टेड होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ प्रपोजल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद फिर मैं माइलस्टोन भी ऐड कर सकता हूँ। इफ़ यू कीप ऑन एडिंग मोर माइलस्टोन्स यू कैन डू इट। फिर जनाब एक और फीचर और वो है ऑप्शनल अपग्रेड्स। ये 3 टियर है। फ्रीलांसर ने कॉम्पिटिटिव एज दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि फ्रीलांसर जब प्रपोजल डाले तो एक सबसे पहला फ्रीलांसर स्पॉन्सर जो है वो टिक करेगा विच इज 4.99। अब अभी है, बाद में प्राइस चेंज हो जाए तो सिर्फ एक फ्रीलांसर को ये स्पॉन्सर्ड बैज मिलेगा। पहले आइए पहले पाइए वाली बात है। उसके बाद नीचे 2 प्राइसेस हैं वो आपको नजर आ रही हैं, सील्ड और हाईलाइट। सील्ड का मतलब है कि भाई आप चाहते हैं ना कि मैं जब होमवर्क कर रहा हूँ या जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो साथ वाला मेरा पर्चा कॉपी ना करे। उनमें से तो नहीं हो? तो अगर हो तो आपको सील्ड पे क्लिक कर लो, आपका प्रपोजल कोई और नहीं देख सकता। रहेगी बात तीसरी। दोस्तों हाईलाइट बिट क्या है? हाईलाइट बिट जो है वो येलो में प्रॉम्प्ट हो जाती है, यानी कि अगर आपने ये ऑप्शन क्लिक किया ना और आपने $1 दिया तो आपकी बिड हाईलाइट हो जाती है और वो प्रोमिनेंट नजर आती है इन अ कलर। दैट्स व्हाट द डिफरेंस है विद हाईलाइट एंड द सील्ड एंड स्पॉन्सर। दोस्तों freelancer.com जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं। इसमें ये एबिलिटी है कि आप दूसरों की बिड्स भी देख सकते हो, फिर रिवॉर्ड्स, बैजेस एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत कुछ है freelancer.com पे। पर इस बहुत कुछ के साथ साथ स्कैम भी है। जी हाँ, सही सुना आपने। स्कैम का मतलब ये है कि freelancer.com पे धोखा दिया जाता है क्लाइंट्स की तरफ से फ्रीलांसर को। और वो धोखा क्यों दिया जाता है? वो धोखा सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि फ्रीलांसर अपने राइट्स को नहीं समझता, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे freelancer.com पे टिपिकल किस्म के धोखे क्या हैं? आपने प्रोजेक्ट पे बिड किया, क्लाइंट ने कहा मुझे वेबसाइट चाहिए, लोगो चाहिए, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी। उसके बाद जब वो पीएमबी खोलता है तो वो कहता है यार मुझे पूरा का पूरा मॉकअप विदाउट वाटरमार्क दे दो, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे दो एज अ सैंपल। बंदा पूछे ये सैंपल होता? मैं एक सॉफ्टवेयर बेचूंगा, वो सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन ट्रैकिंग करेगा, माउस क्लिक, कीबोर्ड पंचेस,
یا پھر آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں آپ کو اگلی انفارمیشن دوں گا اور اوارڈ کر دوں گا. یہ سارے freelancer.com کے اسکیم اور اس طرح کے بہت سارے ہیں. ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آج میں آپ کو جو نسخہ بتانا چاہتا ہوں یہ پلے باندھ لیجئے, لکھ لیجئے, اسکرین پہ نوٹ لگا لیجئے تاکہ اور کوئی معصوم پاکستانی freelancer.com کے اسکیم میں نہ پھنسے. اور وہ نسخہ کیا ہے کہ زورے والا جب بھی پروجیکٹ آپ کو اوارڈ ہوتا ہے پی ایم بی کے بعد, اول تو آپ اپنا پروٹیکٹ کیجئے انٹرسٹ کو کہ جناب میں کیوں فل موقع دوں, تھوڑا سا موقع لو, تم نے میری ابیلٹی دیکھنی کہ پورا کام چاہیے تمہیں. پر اگر آپ کو پروجیکٹ اوارڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مائل سٹون کریٹ کریں پیمنٹ کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو جبرن freelancer.com پیسے ایسکرو میں ڈالنے کے لیے انفورس کرے گا. انفورس کیسے کرے گا؟ آپ نے مائل سٹون کریٹ کیا, دیکھا تھا نا ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہ ہم کیسے ایک مائل سٹون کریٹ کرتے ہیں. تو freelancer.com اس مائل سٹون کے بیسس پہ کلائنٹ کو کہتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ کی منی ہے نا یہ ساری کی ساری آپ پہلے اس مائل سٹون پہ ڈالیں, چاہے پارٹس میں ڈالے چاہے اوور آل ڈالے, خود ایلوکیٹ کر لے مائل سٹونز کو, پر آپ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو جائے گا. جب آپ کام کمپلیٹ کر لیں گے, خدا نہ خواستہ لڑائی بھی ہوگی, تو آپ freelancer.com کو ضمانتی بنا سکتے ہیں اور اس پیسے کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہ پتے کی بات, اس اسکیم سے freelancer.com سے اپنے آپ کو بچاؤ, فری لانسنگ کرو, پاکستان کو چوتھے سے پہلے نمبر پہ لے کے جاؤ, ہر فری لانس مارکیٹ پلیس کو ایکسپلور کرو.